तमाम ललित कलाओं की उन्नति और प्रोत्साहन के लिए शासकों और दरबार के मनसबदारों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। रामपुर के नवाबों की सरपरस्ती की वजह से रामपुर संगीत का नया और सबसे बड़ा घराना बन गया। रामपुर, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, रामपुर के नवाबों का संबंध उस रोहेला कौम से था जो 18वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तरी भारत के इलाके कठेर में आई और उसने यहां रोहेला राज्य की नींव डाली। नवाब अली मोहम्मद खां के लड़के नवाब अब्दुल्ला खां को दीवानगी की हद तक संगीत का शौक था। अतः संगीत के इतिहास में रामपुर दरबार में शासकों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, जिन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ संगीत की अमूल्य परंपरा की रक्षा करके इसे आज तक जीवित रखा। संगीत की दुनिया में रामपुर घराना अपने आप में बहुत बड़ा घराना है, जिसमें अनेकों संगीतकार शामिल हैं जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस परंपरा को बचाए रखना। इसी घराने में एक बहुत ही फेमस घराना है, कव्वाल घराना। अमीर खुसरो की तालीम को अपनाने वाले कलाकार कव्वाल घराने वाले कहलाते थे। आज हम अग्रिम द अनटोल्ड स्टोरीज प्रोग्राम में कव्वाल घराने से ताल्लुक रखने वाले रामपुर के मशहूर कव्वाल उस्ताद शाहिद नियाजी और समी नियाजी से मुलाकात करेंगे।
शाहिद नियाजी और समी नियाजी को नियाजी ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये नियाजी ब्रदर्स पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। इनकी सूफी कव्वालियों पर लोग मदमस्त होकर झूम उठते हैं। ये अपने शुद्ध संगीत से कार्यक्रम में भी श्रोताओं का मन मोह लेते हैं और पूरे माहौल को सूफियाना बना देते हैं। मामा और भांजे की ये जोड़ी आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। फ़न कव्वाली ऐसा अजीम फ़न है जो सदियों से बरकरार है, चूँकि ये बुज़ुर्गों से वाबस्ता रहा, पूरी दुनिया के ममालिक से होता हुआ हिंदुस्तान आकर अपने उरूज कमाल तक पहुँचा। इसके बानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो आपने अपने बुज़ुर्गों के हुक्म से इससे तबलीग फरमाई और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन और हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह ने और उस ज़माने के तमाम बुज़ुर्गों ने मिलकर इसको ज़िंदा रखा और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने और साबिर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको कायम मकाम किया और हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सजाया और संवारा और इसमें चाशनी पैदा की। चाशनी से मेरी मुराद ये है कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि मन कुंतु मौला हो फाजा वली मौला, वो कव्वाली की बुनियाद कहा जाता है। इसलिए ज़रूरी समझूंगा कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नज़्म किया और इसको बंदिश फरमाई और इसमें तराना शामिल करके हर ख़ास आम तक पहुँचाया। वह और उस कव्वाली से रूशनास हुए लोग। हमारा शहर रामपुर कदीम ज़माने का शहर है। यहाँ सिलसिला चिश्तिया और साबरिया के बुज़ुर्ग जो हैं उनके ताल्लुक़ से इस फ़न कव्वाली को फ़रोग़ हासिल हुआ और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तार काकी, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हज़रत साबिर अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूबुल्लाही ने जिस कव्वाली को अपना मिशन बनाया और उससे फैज़ आगाज़ किया, तो उसी कव्वाली के ताल्लुक़ से हमारे बुज़ुर्गों ने उस रविश को कायम रखा और रखते हुए फ़ारसी और अरबी और पश्तो के कलाम से इस सूफ़ी मिशन की खिदमत को अंजाम देते रहे। रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक़ रखने वाले शाहिद नियाजी ने
कव्वाली में तालीम अपने अब्बा की शागिर्दी में हासिल की और समी नियाजी ने कव्वाली की तालीम अपने मामा शाहिद नियाजी से हासिल की। समी नियाजी ने अपने मामा के साथ साथ लेजेंडरी उस्ताद सखावत हुसैन खान नियाजी रामपुर, जो सहसवान घराना से ताल्लुक रखते थे, उनसे भी तालीम हासिल की। इनका मानना है कि आज के नौजवानों के बीच सूफी कव्वाली का चलन अभी भी कायम है। नई पीढ़ी आज भी इसे पसंद करती है। सूफिया कव्वाल को किसी वक्त फिल्मों ने नई ऊंचाइयां दी थीं, उसे बढ़ाया था, किंतु आज फिल्मों से ज्यादा ये आम लोगों में प्रचलित है। शाहिद नियाजी कहते हैं कि इस विधा से उनके वालिद गुलाम आबिद साहब जुड़े थे। उनकी शागिर्दी में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया। इनके खानदान में सूफी कव्वाली की परंपरा काफी पुरानी है। इसे रामपुर में सरसावन घराने के नाम से जाना जाता है। हमारे जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपने सवाल किया, तो हमारे बुज़ुर्गों ने जो इसको कायम मकाम किया अपने तौर पे, जो बुज़ुर्गों से वाबस्ता रहे, रामपुर घराने और रामपुर घराने के जितने भी हमारे जो आबा और अजदाद थे, तो जैसे कि हमारे परदादा, हमारे दादा हुजूर, हमारे वालिद गिरामी उस्ताद मोहतरम, और तमाम उनको शामिल करके मैं कहता हूँ कि उनसे जो हमें अता हुआ वो हमारे लिए एक ऐसा ज़रिया है कि जो आज भी हम उसको कायम रखे हुए हैं। वो हमारे बुज़ुर्गों से हमें मिला। हमारे दादा अली बख्श हुसैन साहब और हमारे वालिद आबिद हुसैन नियाजी और हमारे नाना, हमारे वो भी इसमें फ़न में शामिल थे, तो उनसे मतलब हमें अता हुआ और आज भी हम उसको कायम रखे हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे शागिर्दगान हैं और हमारे जो बच्चे हैं उसको कायम रखेंगे, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये हमेशा हमेशा ये सिलसिला कायम रहेगा। मैं इस सिलसिले में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी के ताल्लुक़ से कि हमारे यहाँ तो माहौल ही यही रहता है बचपने से। जब बच्चा दुनिया में आता है, पैदा होता है, उसके बाद फिर उसको कुछ होश आता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो ब्लड में है, वो खून में वो चीज़ हमारे मौजूद है। उसके बाद हमारे जो असातिज़ा, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, वो उस बारीकी से उसको जज करते हैं। उसके बाद में फिर वो मशवरा होता है, फिर वो शागिर्दी का जो एक तरीक़ा है वो होता है, फिर वो उसकी बाकायदा तालीम दी जाती है, और इस तरह से फिर वो सीना बसीना ये इल्म जो तकरीबन 300-250-300 साल से जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, वो आज नियाजी साहब तक पहुंचा। फिर वो अब इनसे जो इनके शागिर्द हैं, और वो सब सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा, क्योंकि ये तो रूहानी अमल है, इबादत है, तो ये रूहानियत है इसमें, तो ये जारी ही रहेगा। और एक बात ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो जो शुरुआत में कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो 250-300 साल से जो खिदमत की है खानकाहों में, जैसा नियाजी साहब ने फरमाया है कि साबरी सिलसिले की यहाँ खानकाहें हैं, उसके अलावा फिर ये कव्वाली का जो एक सिलसिला जो यहाँ पर नवाबी हुकूमत कायम हुई, तो नवाब रामपुर के भी हमारे बुज़ुर्गों ने क्लासिकल और कव्वाली की खिदमत को अंजाम दिया अरबाब निशात में, तो वो सिलसिला भी हमारे बुज़ुर्गों का रहा, और यही इस तरह से ये सिलसिला आज भी कायम है। वो उस घराने के लोग हैं, वो सुनते हैं, और रज़ा लाइब्रेरी में और तमाम जो भी इस तरह के इदारे हैं वहाँ भी, और खानकाहों में, हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के बाहर भी तमाम बड़ी खानकाहों में हम लोगों की खिदमत रहती है और इंशाअल्लाह रहेगी। और ये कलाम आपके लिए ख़ास तौर से समाअत फरमाए।
अजमेर की सुंदर नगरी में वलियों के राजा रहते हैं। उस देश की सज धज क्या कहना, उस देश में ख्वाजा रहते हैं। या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, या मोइनुद्दीन, या ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा। शाह का शादू, अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा। दिल में समा जा। बेकसों की तकदीर तूने संवारी, तूने संवारी। बेकसों की तकदीर तूने संवारी, तूने संवारी। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा। शाह का शादू, अली का दुलारा। तेरे दरबार में ख्वाजा झुकाते हैं औलिया। तेरे दरबार में ख्वाजा सर झुकाते हैं औलिया। तेरे दरबार में ख्वाजा नूर तो है देखा। तेरे दरबार में ख्वाजा नूर तो है देखा। रूह हिंदल
सूफियाना संगीत की मोहब्बत किसी और संगीत की मोहताज नहीं है, बल्कि ये अपना रूहानी सफर तय कर ही लेता है। फ़न की कोई कीमत नहीं होती, ना उसका कोई हदिया होता है। बहरहाल ये एक ऐसा अतिया है कि जो बुज़ुर्गों ही से मिला है। और दूसरी ये कि खानकाहों से जो वाबस्ता लोग हैं, जितने भी कव्वाल हजरात हैं या फ़नकार हैं, तो मैं सभी के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनको बुज़ुर्गों ही से फैज़ हुआ, और हमें भी जो फैज़ हुआ है, हम जो महसूस करते हैं, तो उसमें सारा जो हमारा क्रेडिट जाता है वो हमारे सरकार शाह नियाज़ अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह खानकाह नियाज़िया कुतुब आलम बरेली शरीफ में उनकी खानकाह है, हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उनसे जो फैज़ान कायम हुआ, सिलसिला नियाज़िया को फ़रोग़ हुआ, तो उन्हीं के बुज़ुर्ग, उन्हीं के खुलफ़ा हज़रात जो हमारे सरकारों के ताल्लुक़ से मैं चाहूँगा कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन हुसैन साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ख्वाजा मुहीउद्दीन अहमद साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ख्वाजा मोहम्मद तक़ी शाह साहब, ख्वाजा मोहम्मद हसन सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा नसीर मियाँ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे पीरी मुर्शिद रहे। और आज जो सज्जादा नशीन हमारे हैं हज़रत ख्वाजा हसनैन मियाँ शाह साहिब मद्दजुल्लाहुल आली, उनकी बदौलत ये, और ये हमारे पीर व मुर्शिद की बदौलत ये हमें जो उरूज हुआ है, और हम आज इस मकाम पर जहाँ भी हम हैं, जहाँ भी आप महसूस कर रहे हैं, तो ये सब हमारे बुज़ुर्गों का अतिया और फैज़ है। और हमारे जो बुज़ुर्गों का जो ये सिलसिला मतलब फ़न के ताल्लुक़ से है, तो वो हमें हमारे दादा या वालिद से अता हुआ। और हमारे रूहानी तौर पे जो मतलब खानकाह नियाज़िया के ताल्लुक़ से मैं चाहूँगा कि हमारे उस्ताद जाफ़र हुसैन खां साहब, वो भी उस सिलसिले के ग़ुलाम व मुरीद हैं, और हज़रत मुबारक हुसैन साहब ये उस खानकाह के ख़ुसूसी क़व्वालों में थे, और जाफ़र हुसैन खां से मुझे रूहानी तौर पे शागिर्दी हासिल है। बात सही है कि आज नियाज़ी साहब को, शाहिद नियाज़ी को और नियाज़ी ब्रदर्स को आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में लोग प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं। जो कुछ भी है वो जो हमारे बुज़ुर्ग खानकाहों की खिदमत उन्होंने की, ये उसका फैज़ है। और बहुत ही ख़ास तौर से ये फैज़ है हमारे पीर व मुर्शिद क़िबला नसीर मियाँ नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का, और खानकाह आलिया के तमाम बुज़ुर्गों का, और वहाँ के सज्जादा नशीन हसनी मियाँ सरकार मद्दजुल्लाहुल आली का। ये उनकी दुआएं हैं। और ये तमाम सज्जादगान जो हिंदुस्तान के हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ के खुद्दाम हजरात हों, या दीवान साहब हों, या महबूबुल्लाही के खादिम हों, या साबिर पाक के, या किचौचा शरीफ के वारिस पाक के, गेसु दराज बंदा नवाज गुलबर्गा शरीफ के, और तमाम जितने भी हमारे में, सब हमारे काबिल एहतराम हैं। हमारे तो मुर्शिद ने हमें यही सिखाया कि सबका एहतराम करना चाहिए। तो ये हमने वो एहतराम और वो अदब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश रहती है कि हम और ज़्यादा करें और अपने आप को और फैज़याब पाएँ। तो ये सब उसी का फैज़ है कि लोग हमें प्यार करते हैं और लोग हमें मोहब्बत करते हैं। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये है कि बस हम इसको बरकरार रखें, और बाकी जो कुछ भी है वो सब करम और दुआओं के ऊपर है। आज कव्वाली को प्रोत्साहन देने के लिए कई सरकारी संस्थाएं भी कई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती हैं। आज रामपुर सहसवान घराने के कव्वाली घराने के नियाज़ी ब्रदर्स को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इनकी आवाज के जादू के कारण कई लोग झूमने भी लगते हैं, इनकी गायकी में मगन हो जाते हैं। ख्वाजा की शान में कव्वाली हो या फिर भजन,
दोनों में ही सूफिज्म का रंग भरकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देते हैं नियाजी ब्रदर्स।
रे गा मा पा मा पा पा मा गा रे सा चावल वक्त लाए रे सा नी गा मा गा रे गा मा नी गा मा मा गा रे गा मा गा रे सा रे गा नी मा गा नी रे गा मा गा नी सा नी दा पा मा गा रे सा चावल वक्त लाए अक्सर हम अपने प्रोग्राम्स में मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। एक म्यूटेशन कर रहा हूँ जिसको बड़ा मुश्किल तो नहीं है, अल्लाह के करम से आसान हो जाता है मुर्शिद के फैज़ से। 12 मात्रा का है लेकिन मैं उसको इस ताल में भी यूज़ करता हूँ। समाप्त फरमाएं, राग चेंज होगा, समाप्त फरमाएं। इनका संगीत सही मायने में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। शहर की तंग गलियों से निकलकर सूफी संगीत में पहचान बना रहे शाहिद नियाजी और समी नियाजी न सिर्फ मौसीकी से लोगों का दिल जीत रहे हैं, बल्कि धर्मों को भी एक धागे में पिरोने का काम कर रहे हैं। ah
गुजर गया, हमसे जो गुजर गया, उसका जो सो आँख में तेरे बोए गम, सर पे लिया जो सो। तो यही मानते हैं अपने मुस्तक़बिल को कि हम जितना ज़्यादा इसमें खिदमत करेंगे तो हमें ये यकीन है कि हमारा काम है खिदमत करना, और हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे मुर्शिद का ये फैज़ है, और जो लोग प्यार करते हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हमें किस तरह से मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजते हैं। हमारा काम तो खिदमत करना है, अच्छे अच्छे कलाम, अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस, अच्छी अच्छी बंदिश, अच्छे अच्छे पुराने बुज़ुर्गों के कलाम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनाएं। हमारी कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कव्वाली को लोगों तक पहुंचाया जाए, इस खिदमत को हम जो हमारे बुज़ुर्ग करते आए हैं, हम अल्लाह करे हम भी उसी अदब और अक़ीदे के साथ अपने मुर्शिद की और तमाम खानकाहों की खिदमत करते रहें, और उन लोगों की जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत सी उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं। तो यही हमारी दुआएं हैं और यही हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कव्वाली म्यूज़िक को बहुत बहुत ज़्यादा आम करें, इसको लोगों के दिलों तक ये है और इसको पहुँचाएँ। आज इन दोनों का एक ही लक्ष्य है, इस कव्वाली परंपरा को बचाना और इसे आगे बढ़ाना। सूफी कव्वाली की परंपरा की शुद्धता और गरिमा को निरंतर बनाए रखा है इस घराने के कलाकारों ने। शाहिद नियाज़ी का कहना है कि सूफियाना ही हमें बचाएगा। वो कहते हैं कि सूफियाना ही जिंदगी का असली रंग है, और इस रंग में जो मजा है वो कहीं हो ही नहीं सकता। अरे भीका वो नरकूर है, सुकून को जानी जब ज़ात सिफ़ात से हो निर्मल, जब ज़ात सिफ़ात से हो निर्मल, तब